अगस्त 2021 को काबुल का कंट्रोल हासिल किया था। 2 साल कबल जब तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ 20 साल की जंग लड़ने के बाद काबुल का कंट्रोल हासिल किया तो बहुत से अफगानों और खास तौर पर खवातीन की जिंदगी ड्रामाई तौर पर बदल गई। खबर रसां इदारे एएफपी ने सुकूत काबुल के 2 बरस बाद 4 अफगानों, एक कारोबारी खातून, किसान, साबित तालिब जंगजू और मेडिकल की तालिबा से गुफ्तगू की है कि उनकी जिंदगियों पर होने वाली तब्दीलियों ने क्या असर डाला है। अपनी कंपनी चलाने वाली आरजू उस्मानी। तालिबान जब इक़्तिदार में आए तो आरजू उस्मानी खौफजदा और उदास थीं। उनका कहना है कि मैंने 10 दिन तक अपना कमरा नहीं छोड़ा। मैं ऐसा सोच रही थी जैसे सब कुछ मेरे लिए और दीगर अफगानों के लिए खत्म हो गया था। 30 बरस की आरजू उस्मानी ने 2021 में दोबारा काबिल इस्तेमाल सैनिटरी पैड्स बनाने वाली एक कंपनी कायम की थी। लेकिन मैं जब घर से बाहर गई तो लोग अपनी जिंदगियों के बारे में सोच रहे थे जिससे मुझे उम्मीद मिली और मैंने खुद से कहा कि मुझे यहीं रहना है। इन्होंने गैरयकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से अपना कारोबार बंद कर दिया जिसमें उसी खवातीन काम कर रही थीं। लेकिन 2 माह बाद दोबारा कारोबार का आगाज़ कर दिया। आरज़ू उस्मानी 2021 में दोबारा काबिल इस्तेमाल सैनिटरी पैड्स बनाने वाली एक कंपनी कायम की थी। तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद गैर सरकारी इदारों एनजीओज़ में खवातीन के काम पर पाबंदी आयद कर दी गई है और गुज़श्ता माह बेवटी पार्लर भी बंद कर दिए गए। इन्होंने कहा कि हम सेहत के शुबे में काम करते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं और अब मैं अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन एनजीओज़ की सरगर्मियों में कमी आने के बाद उनके कारोबार को सख्त नुकसान पहुंचा है। आरज़ू उस्मानी की कंपनी में अब 35 खवातीन काम करती हैं और खरीदार भी कम हो गए हैं। एक किसान जो अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राहत अल्लाह अजीज़ी सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर शुक्रगुजार हैं। वो काबुल के शुमाल में सूबा परवान में अपने छोटे फार्म की देखभाल करते हैं और बगैर परेशानी के दिन रात घूम सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। उनके मुताबिक अगस्त 2021 के बाद बहुत तब्दीली आई है। पहले झगड़ा था और अब सुकून है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन यूनामा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 2009 से 2020 के दौरान 38,000 शहरी हलाक और 70,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। ताहम 2 बच्चों के वालिद राहत अल्लाह अजीज़ी मुआशी मुश्किलात की वजह से परेशान हैं। राहत अल्लाह अजीज़ी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतमईन हैं लेकिन उनको मुआशी मुश्किलात का सामना है। अफगानिस्तान की मईशत जो पहले ही दहाइयों की जंग से मुतासिर है, अब तालिबान की हुकूमत पर कब्जे के बाद बैनुल अक़वामी इमदाद में अरबों डॉलर की कटौती की वजह से बुहरान का शिकार है। राहत अल्लाह अजीज़ी का कहना है कि मैं 7 किलो टमाटर 200 अफ़गानी का बेचा करता था लेकिन अब सिर्फ उसी अफ़गानी पर बेचता हूँ। तालिब जनगजू जो अब पुलिस एहलकार। तालिबान की इक़्तिदार में वापसी 23 बरस के लाल मोहम्मद के लिए मुआशी इस्तेहकाम लाई है। वो 4 बरस कबल तालिबान में शामिल हुए थे और अब दूसरे बड़े शहर कंधार में पुलिस अफसर हैं। लाल मोहम्मद को 12,000 अफ़गानी $142 की तनख्वाह मिलती है जो उनके ख़ानदान के लिए काफ़ी है। वो बाकायदा तनख्वाह लेने पर खुश हैं और उनको गाड़ियाँ रखने और पैसा कमाने का शौक भी नहीं। मेरा ख्वाब तालीम हासिल करना और इमारत इस्लामिया की खिदमत करना है। मैं आखिरी दम तक इसके साथ रहूँगा। लाल मोहम्मद पहले एक तालिब जनगजू थे और अब एक पुलिस अफसर हैं। तालिबान की तहरीक ने कंधार में जन्म लिया था जिसने पहली मर्तबा 1996 से 2001 तक हुकूमत की थी। इन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं। हमारे कोई मसाइल नहीं, कोई जंग और झगड़ा नहीं। हम इमारत और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मेडिकल की साबिक तालिबा मुस्तकबिल की तलाश में। हमासा बावर ने एक मर्तबा मेडिकल के शुबे में अफगानिस्तान में अपने मुस्तकबिल का तस्वुर किया था। जब से तालिबान की हुकूमत आई और खवातीन को यूनिवर्सिटियों से रोक दिया गया तो वो अब सिर्फ मुल्क से बाहर ही ये उम्मीद कर सकती हैं। 20 बरस की मज़ार शरीफ की रहायशी का कहना है कि यूनिवर्सिटियों की बंदिश न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे तमाम हम जमातों के लिए एक सदमा था। उनका कहना है कि अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होगी तो तमाम घराना तालीम याफ्ता होगा और अगर एक घराना तालीम याफ्ता होगा तो तमाम मुआशरा तालीम याफ्ता होगा। और अगर हम तालीम से महरूम रहे तो एक पूरी नस्ल नाखानदा रह जाएगी। महासा बावर चाहती हैं कि औरतों को अपने हुकूक दिए जाएं। इन्होंने कहा कि मैं अपने तालीम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ। मेरे पास अफगानिस्तान छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमासा बावर का कहना है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत में आज़ादी थी अब तो हम मस्जिद कबूल तक भी नहीं जा सकते। न सिर्फ मैं बल्कि अफगानिस्तान की हर औरत अपना हक और आज़ादी वापस चाहती हैं।